बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बज़। स्टूडेंट, हम इसमें डिस्कवर मैथ कर रहे हैं क्लास 5 का, जिसमें यूनिट नंबर 2 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल कर रहे हैं। और हम चैप्टर नंबर 3 पर हैं, HCF एंड LCM। इसमें हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 भी हमारा हो चुका हुआ है और 2 भी। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट, आपको मैंने चैप्टर ये जो स्टार्ट करना था, इससे पहले ही आप हमने डिस्कस किया था कि जो HCF है, HCF के यहाँ पर 3 मेथड हैं। पहला मेथड हमने किया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा हमने किया था शॉर्ट डिवीजन। नाउ द थर्ड मेथड इज फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग डिवीजन मेथड। दिस इज डिवीजन मेथड। और मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 2 में, कि शॉर्ट डिवीजन मेथड और है एंड डिवीजन मेथड और है। ठीक है, लास्ट जो हमने किया था वो था शॉर्ट डिवीजन मेथड एंड दिस इज ओनली डिवीजन मेथड। और HCF का डिवीजन मेथड कैसे होता है, अब उसका प्रोसीजर देखें। आपके पास यहाँ पर बेटा दो नंबर है 30 एंड 50। आपने क्या करना है, डिवीजन मेथड है तो डिवाइड की तरह, और सिर्फ HCF को ऐसे करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट हमने LCM करना है, तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो जाओ, तो इसलिए मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि ये HCF है तो HCF में डिवीजन मेथड के लिए क्या किया, ऐसे आपने यहाँ पर 50 अंदर रखना है बड़ा नंबर और छोटा बाहर। दिस इज योर डिवाइडेंड एंड दिस इज योर डिवाइजर। अब आपने 30 को 30 वन ज़ा 30 होता है एंड 32 ज़ा डबल हो जाएगा 60, और 60 इससे बड़ा नंबर हो जाएगा। डिवाइड करते वक्त डिवीजन का रूल यही होता है कि या तो आपके पास एग्जैक्ट वही नंबर आ जाए जो आपके पास डिवाइडेंड में हो, या फिर आपके पास उससे छोटा नंबर आ जाए। इट्स मीन अब हमारे पास 60 बड़ा नंबर बन रहा है, तो हम 2 ज़ार नहीं जाएंगे, हम 1 ज़ार ही करेंगे। 30 1 ज़ार 30, ओके, एंड देन वी subtract it। 0 minus 0 0, 5 minus 3 2। ओके, अब हमारे पास अगर ये सिंपल डिवाइड वाला क्वेश्चन होता तो हम यहाँ पर इसको रिमाइंडर करके क्वेश्चन को क्लोज कर देते, बट दिस इज HCF बाय डिवीजन मेथड। तो यहाँ पर अब आपने क्या करना है, यहाँ से इसको एक्सटेंड कर देना है और इसी तरह इसके आगे ही बनाना है बेटा। जो आपका पिछली वैल्यू का डिवाइजर था, अब वो आपका डिवाइडेंड बन जाएगा। अब आपने 30 को यहाँ लिखना है। ठीक है, हर बार जैसे जैसे हमारा क्वेश्चन जब तक सोल्व नहीं ना हो जाता पूरा पूरा, हमने ऐसे ही करते जाना है कि पिछले डिवाइजर को डिवाइडेंड बनाते जाना है। अब आपने इसको डिवाइड करना है 20 के साथ, इस नंबर को। 21 ज़ार 20 एंड 22 ज़ार 40। 40 ऑफ कोर्स बड़ा नंबर हो जाएगा, तो हम 21 ज़ार 20 ही करेंगे। ओके, माइनस कर दिया इसको, 30 माइनस 20 इज 10। अभी भी आपके पास ये कंप्लीट नहीं हुआ, इट्स मीन अब आपने इसको एक्सटेंड कर देना है। और अब आपका ये वाला इसका डिवाइजर था तो ये अब अंदर आ गया। अब ये आपका डिवाइजर था, अब आपका ये डिवाइडेंड बन जाएगा। नाउ 10 के टेबल में 20, यस 10 2 ज़ार 20, एग्जैक्ट अमाउंट आ जाती है तो ठीक है। ठीक है, अब एग्जैक्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूरा डिवीजन हो गया। और देखें इसकी सिंपल आपने ये हिंट रखनी है कि इसमें स्टेयर्स बन जाती हैं, सी। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हमने HCF फाइंड करने के लिए पहले इससे डिवाइड किया, फिर इससे डिवाइड किया, फिर इससे डिवाइड किया। अब आपने HCF में आंसर आपका क्या होगा, जब आपने HCF लास्ट वैल्यू, जिस लास्ट जो डिवाइजर होगा, डिवाइजर, दैट इज योर HCF। इट्स मीन आपका लास्ट किसके साथ आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, 10 के साथ। सो 10 HCF क्या होगा, 10। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब यहाँ पर आपके पास 24 एंड 9 है। ऑफ कोर्स हम ग्रेटर वैल्यू को अंदर रखेंगे, दैट इज आवर डिवाइडेंड एंड 9 इज आवर डिवाइजर। सो 9 के टेबल में अब आपने देखना है कि 24 से छोटा नंबर क्या आ जाए, क्योंकि 24 तो नहीं आता। 9 1 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18 एंड 9 3 ज़ार 27। 27 बड़ा नंबर हो जाएगा, तो हम 2 ज़ार चलेंगे इसको 18 को। अब माइनस करना है, 4 में से 8 माइनस नहीं होता, इट्स मीन हम यहाँ से कैरी इस नंबर को देंगे 14 और यहाँ 1। 14 में से 8 माइनस किया और आपके पास ये 6 आ गया। अब ये कंप्लीट अभी तक नहीं डिवाइड हुआ, सो हम इसको इस तरफ एक्सटेंड करेंगे और यस हमारा डिवाइजर अब हमारा यहाँ पर डिवाइडेंड बन जाएगा। अब 6 के टेबल में 9 नहीं आता, 6 1 ज़ार 6 चलेगा यहाँ पर। ओके, 9 माइनस 6 3 हो गया। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, सो इसको एक्सटेंड कर दें। अब आपका लास्ट जो डिवाइजर है दैट इज़ योर डिवाइडेंड नाउ। ओके, 3 2 ज़ार 6। अब हमारा जो डिवीजन है वो किस नंबर के साथ कंप्लीट हुई, हमारे 3 के साथ, तो इट्स मीन HCF विल बी 3।
नाउ स्टूडेंट इसका सी पार्ट देखिए। अब आपके पास यहाँ पर 28 एंड 35 है। 35 को आप अंदर लिखेंगे एंड 28 आपका बाहर आएगा। ओके, अब 28 वन ज़ार 28, 28 टू ज़ार हो जाता है 56 और 56 इससे बड़ा नंबर हो जाएगा, तो इट्स मीन वन ज़ार ही हम लेके चलेंगे 28। 5 में से 8 माइनस नहीं होता, यहाँ से कैरी देंगे 15, यहाँ 2 रह गया। 15 में से 8 माइनस किया तो यहाँ 7 आ गया। ओके, अब आपने इस साइड पे इसको एक्सटेंड कर देना है और अब आपका ये डिवाइज़र यहाँ डिवाइडेड बन जाएगा एंड 7 4 ज़ार 28। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन ही जैसे पहले आपका 3 स्टेप तक गया, कोई 3 तक जा सकता है, कोई 2 तक जा सकता है और प्रोबेबली कोई हो सकता है कि 4 तक भी जाए और कोई आपका 1 स्टेप पे ही कंप्लीट हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पर आपका यहीं पे आंसर कंप्लीट हो गया। इट्स मीन योर एचसीएफ इज 7। नेक्स्ट इसका 8 पार्ट देखिए। 98 एंड 96। 98 आप अंदर रखोगे एंड 96 बाई 96। 98 से छोटा 96 ही है, तो 1 ज़ार यही आ जाएगा 96। आपने यहाँ माइनस करना है, 8 में से -6 किया तो यहाँ 2 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर इसमें अब देखो आपके पास डिवाइडेंड बहुत बड़ी वैल्यू है एंड डिवाइज़र बहुत छोटा है, तो हमने इसको यहाँ पर जब हमारे पास छोटा रिमाइंडर आए तो हमारा डिवाइज़र आगे मूव होता है। अब यहाँ पर आपको इसको 2 दफ़ा पहले डिवाइड करना पड़ेगा। ये देखिए ज़रा, 2 के टेबल में 9 से छोटा 8 आता है, 2 4 ज़ार 8। अब आप यहाँ पर 9 में से 8 माइनस किया 1 और 6 एज़ इट इज़ नीचे आ गया। अच्छा स्टूडेंट देखिए, क्या आपके पास यहाँ 16 है, अगर आप इसको एक्सटेंड करें तो क्या अगर आपका 2 यहाँ आ जाता है तो 16 के टेबल में 2 आ सकता है? नहीं आ सकता। इट्स मीन आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि हम इसको एचसीएफ तो निकाल रहे हैं लेकिन ज़ाहिर है हम डिवाइड ही कर रहे हैं, तो डिवाइड के रूल्स को लेकर ही चलना है। पहला रूल तो आपको समझ आ गया कि आप अंदर वो वाले नंबर को लिखते होते हो जो आपके पास पिछले नंबर से या तो एग्जैक्ट अमाउंट होती है और या फिर छोटा होता है। और दूसरा रूल ये है कि आपने इसको कब आगे लेकर जाना है, जब आपके पास आपका रिमाइंडर आपके डिवाइज़र से छोटा हो। रिमाइंडर बड़ा नहीं होना चाहिए। इट्स मीन अब आपने अभी इसी को इसके साथ सॉल्व करना है, अभी आपने आगे नहीं लेके जाना 2 को अंदर। तो 2 के टेबल में 16 आता है, यस आता है। तो 2 8 ज़ार 16, ये यहीं पे क्लोज हो गया, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो अब आपका एचसीएफ क्या आया? एचसीएफ आया 2। जिस भी डिवाइज़र के साथ आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा वो ही आपका एचसीएफ होगा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट ई पार्ट देखें। 84 एंड 104 105 सॉरी 105 यहाँ लिखेंगे और 84। अब 84 1 ज़ार 84 होता है और 84 2 ज़ार आपके पास 100 से बड़ा नंबर आएगा, दैट विल बी 4 4 8 एंड 16 164 आएगा। तो इट्स मीन हम 1 ज़ार ही लेकर चलेंगे और 1 ज़ार। अच्छा स्टूडेंट, आपके पास यहाँ 2 डिजिट्स हैं एंड यहाँ पर आपके पास 3 डिजिट है, तो आपने क्या करना है, 84 को यहाँ इस 1 के नीचे नहीं कुछ आएगा, 8 आपका यहाँ आएगा एंड 4, क्योंकि माइनस का रूल भी तो देखना है ना कि माइनस करते वक्त यहाँ पर नंबर होना चाहिए, यहाँ पर ना भी हो तो खैर होती, क्योंकि वो चला जाता है कैरी, और कैरी जाने के बाद वैसे भी स्टार्ट पे आपके पास कोई नंबर नहीं बचेगा। यहाँ पर 5 में से 4 माइनस किए 1 और 0 में से 8 माइनस किए तो 8 भी यहाँ से कैरी जाएगा, तो ये 10 बन जाएगा। और 10 में से 8 माइनस किए 2, भी आपके पास 21 आ गया। अब आपका ये रिमाइंडर स्मॉल हो गया आपका डिवाइज़र से, तो यही रूल है कि रिमाइंडर को स्मॉल होना चाहिए। अब आपका 84 यहाँ पे अंदर आ जाएगा, आपका डिवाइडेंड बन जाएगा। अच्छा, 21 को यहाँ पर देखिए ज़रा, 21 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ार 8, तो यहीं पे आपका आंसर कंप्लीट हो गया। 21 4 ज़ार 84। अब यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। इट्स मीन एच सी एफ क्या है, एच सी एफ इज इक्वल टू 21। अब यहाँ पर देखिए 88 एंड 110 है, तो अब आपने इसको इससे डिवाइड करना है। 88 1 ज़ार 88 होता है और 2 ज़ार अगर आप करेंगे तो दैट विल बी 176। तो इट्स मीन ये तो बहुत बड़ा नंबर चला जाएगा, तो हम इसको 1 ज़ार ही करेंगे और यहाँ पर 8 आपने राइट करना है और यहाँ पर 8। 0 में से 8 माइनस नहीं होगा, तो अब यहाँ से कैरी देंगे, इसको 10 बना देंगे और यहाँ पर आपके पास 0 रह जाएगा और फिर यहाँ से इधर भी कैरी आ जाएगा। 10 में से 8 माइनस किए 2 एंड 10 में से 8 माइनस किए 2,
ओके, अब 88 आपके पास यहाँ आ गया और 22 4 जार 88 होता है। आपका HCF आ गया। HCF इज 22। और ये वाला बेटा स्टूडेंट्स ये वाला जो मेथड है ना डिवीजन वाला, ये ज़्यादा आसान है बाकी दोनों मेथड से, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ डिवाइड वाला रूल ये फॉलो करना है। हमें ये सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही कि क्या ये किस नंबर में आ रहा है। जैसे हम पीछे में देख रहे थे 3 में आ रहा है, 2 में आ रहा है, इवन नंबर है या क्या है। तो ये वाला मेथड थोड़ा सा ज़्यादा ईजी है। और आपको कौन सा मेथड इनमें से ज़्यादा ईजी लगा, आप मुझे ये कमेंट करके भी बताइएगा। मेरी मेरी तो ओपिनियन ये है कि ये वाला ज़्यादा ईजी है, बट फिर भी आप भी अपना अपनी ओपिनियन मुझे बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 64 और 80 है। 64 टू ज़ार डेफिनेटली बड़ा नंबर हो जाएगा क्योंकि वो 100 क्रॉस कर जाएगा, तो 1 ज़ार ही चलेगा। ये 1 ज़ार 64। अब यहाँ से 10 जैसे कैरी इधर आ गया 7, 10 में से 4 माइनस किए 6, 7 में से 6 माइनस किए 1, और ये हो गया। अब 64 आपके पास अंदर आ गया और 16 4 ज़ार 64 होता है, ठीक है। अगर आपको ये 16 का टेबल नहीं आएगा तो आप साइड पे बेटा मल्टी, क्योंकि आपने डिवाइड करते वक्त ये तो देखना ही है कि 16 के टेबल में क्या 64 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 1 ज़ार 2 ज़ार 3 ज़ार आपने करना ही है, तो वो आपको पता चल जाएगा। और HCF यहाँ पर आ गया 16। और यहाँ पे स्टूडेंट आपको एक इंटरेस्टिंग बात भी बताऊँ कि आप HCF का फाइंड करते वक्त जो सा मर्जी मेथड अप्लाई करो, आपका हर मेथड से आंसर सेम आएगा। जब आपको तीनों मेथड्स की अच्छे से समझ आ जाएगी ना, तो फिर आप कोई भी एक क्वेश्चन अप्लाई करके देखिएगा, उस पर तीनों मेथड लगाइएगा, आपका देखना आंसर बिल्कुल तीनों का सेम आएगा। ओके, नाउ H पार्ट करते हैं। आपके पास यहाँ पर आया 420 एंड यहाँ आया 360। अब 360 है, आप इसको 2 ज़ार करेंगे तो 3 का भी डबल हो जाएगा, वो 600 तक बात चली जाएगी। और यहाँ पे आपके पास 400 है, इट्स मीन 1 ज़ार ही लेके चलेंगे। 0 माइनस 0 0, 2 में से नहीं होता माइनस, इधर कैरी देंगे 12, 12 में से 6 माइनस किया 6। ओके, अब यहाँ पर आ गया 360। अच्छा बेटा, अब यहाँ पर आप इसको ज़रा कंसीडर करें कि आपके पास ये सिर्फ 6 है, तो 6 के टेबल में 36 आता है। तो अगर 60 है तो 60 के टेबल में भी तो 36 360 वहीं पर आएगा, 0 का ही एक ऐड करना है ना। तो अब आप क्या करोगे, 6 6 हज़ार 36 होता है, तो इट्स मीन 6 हज़ार आ जाएगा। और यहाँ पर ये 0 ने इसके साथ ही लग जाना है, 360। तो 60 वैसे करके भी दिखा देती हूँ अब, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 6 0 ज़ार 0, 6 6 ज़ार 36, सी आ गया ना। तो अगर आप ऐसे 0 हो ना कि दोनों नंबर के एंड पे 0 हो, तो इस टेबल को डायरेक्ट भी देखा जा सकता है। तो अब आपका यहाँ पर HCF आ गया 60। अब यहाँ पर बेटा इसका आई पार्ट देखें, यहाँ पर आपके पास है 512 एंड 128। अब आपने इन दोनों को सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि 128 के टेबल में 512 या इससे छोटा नंबर कहाँ आ रहा है। अब ये देखिए, ये आपके पास यहाँ 100 है, तो 2 से करेंगे तो वो 200 तक बात हो जाएगी, वो 300 या 400। अब आपका आंसर या तो फिर 4 नंबर से आ जाएगा या 5 से आ जाएगा। तो हम इस तरह भी अपनी कैलकुलेशन को शॉर्ट कर सकते हैं कि हम गेस कर सकते हैं कि क्या ये 4 से आंसर आएगा या 5 से आएगा। 4 8 ज़ा 32, 2 एंड 3 कैरी, 4 2 ज़ा 8, 9 10 11, 4 1 ज़ा 4 एंड 1 5, सी 4 के साथ ही आपका आंसर आ गया। और ये हो गया 4 ज़ार 5 1 2। और ये भी मैंने आपको समझाया था कि ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत से स्टेप्स तक आपकी स्टेयर्स बने ही बने। अगर आपका HCF का पहले स्टेप में ही आपका आंसर पूरा पूरा डिवाइड हो गया है तो ठीक है, अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता तो हम इसको ऑफ कोर्स आगे और करते। तो अब आपका यहीं पे HCF हो गया 128। डिवाइजर ही हमारा हमेशा HCF आता है, ठीक है। इसके साथ ही बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब हमने यहाँ पर अभी हमारी HCF चल रही थी, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम LCM सीखेंगे। बाकी दुआ में याद रखिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।